मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री विजय शाह का बीते दिनों बांधवगढ़ दौरा हुआ। उन्होंने यहाँ पर लोगों से मुलाकात की और जिप्सी यूनियन के अध्यक्ष तथा अन्य जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात की और उनके द्वारा लंबे अरसे से वाहन के कार्य अवधि की आयु बढ़ाने की जो मांग की जा रही थी उस पर 10 से 15 वर्ष की अवधि बढ़ाने का जो उनकी मांग थी उससे पूरा कर दिया गया। जिप्सी यूनियन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला व अन्य सदस्य द्वारा इस अवसर पर स्वागत किया गया वन मंत्री का और कहा गया कि जनहित में हमारी सरकार व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा जो निर्णय लिया गया है आयु बढ़ाने का फैसला, उसका हम स्वागत करते हैं और इससे खुशी का माहौल वहाँ बना रहा। आरटीओ के नियम के अनुसार 15 वर्ष तक अब ये जो अवधि है जिप्सी वाहनों की वो बढ़ा दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा तथा पत्रकारों के द्वारा वन मंत्री से लगातार बाघों की हो रही मौत के संदर्भ में भी सवाल पूछे गए, जिस पर उन्होंने कहा कि ये बाघों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है और उसमें बाघ मारे जा रहे हैं, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। सरकार इस पर नज़र बनाए हुई है। वहीं दैनिक वेतन श्रमिकों के बारे में कहा गया कि कुछ न कुछ उपाय उनके बारे में भी जल्दी किया जाएगा और दैनिक वेतन के जो यहाँ पर श्रमिक हैं उन्हें स्थायीकरण और उनके वेतन बढ़ाने को तथा अन्य सुविधाएं की जो मांगे की जा रही हैं उन पर सरकार जल्दी कोई फैसला लेगी। साथी भाई हैं जो गाड़ियों के माध्यम से रोजगार करते हैं, क्योंकि पार्क 3 महीने बंद रहता है और गर्मी में भी बहुत पर्यटक जन कम आते हैं, खास करके मई और जून में। ऐसी परिस्थितियों में गाड़ियां भी अब महंगी हो गई हैं और कोई ऑप्शन नहीं था। अब सब लोगों की डिमांड पर मध्य प्रदेश शासन ने जो 15 साल, चूंकि आरटीओ की जो लाइफ होती है वो 15 साल होती है और इसलिए इनकी बातों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने ये निर्णय लिया कि अब पार्कों में जिप्सी का 15 साल हम लोग करते हैं और हिंदुस्तान में भी कहीं नहीं है 15 साल, केवल मध्य प्रदेश में है। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है उज्जैन हितैषी है और आदमी की सुन करके निर्णय लेती है। तो मैं केवल मेरे लिए नहीं, मुख्यमंत्री को भी आप धन्यवाद दें, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी धन्यवाद दें और अच्छे से अपना जब तक कोई ना कोई साधन आ ही जाएगा। सर, और एक चीज देखा गया जो बांधवगढ़ में लगातार एक माह में लगभग 10 से 12 बाघों की मौत हुई, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग टाइगर स्टेट है और अगर जानवरों में वर्चस्व की लड़ाई, जगह की लड़ाई, ये सामान्य प्रक्रिया है और अगर हम 785 टाइगर हैं, एवरेज टाइगर की उम्र हम मानते हैं 10 से 12 साल, तो मान के चलिए कि हर साल जो है 50 टाइगर मरना चाहिए और फिर जो छोटे टाइगर होते हैं वो लड़ाई में भी मारे जाते हैं। इसलिए ये जो सामान्य मौतें हैं जिसको हवा बनाया था लोगों ने, लेकिन जब गिनती हुई तो दुनिया में हम टॉप पर हैं। कुल मिला के हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा है। वर्चस्व की लड़ाई में टाइगरों की मौत होती है, इक्के दुक्के कोई ऐसी बात होती तो तत्काल हमारे अधिकारी कर्मचारी जाकर के उसको रेस्क्यू भी करते हैं, उचित कार्रवाई भी करते हैं। मुआवजा भी हम 8 लाख दे रहे हैं, 4 लाख था पहले। हम हालांकि पैसे किसी आदमी के जीवन की तुलना नहीं कर जा, लेकिन उसके आंसू पोंछने में 4 लाख से 8 लाख उसके आंसू पोंछने में तो काम आएंगे। आज ये देख रहे हो आप, ये लाखों रुपए की एम्बुलेंस है, ये 20 लाख रुपए के आसपास की एम्बुलेंस है। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर एक हमारे कर्मचारी के साथ हादसा हो गया और एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिल पाई। भविष्य में से भगवान करे इस एम्बुलेंस पे किसी को बैठने का मौका ना मिले, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे पर्यटक हैं, हमारे कोई भी, तो तत्काल एक अच्छी एम्बुलेंस, ये मध्य प्रदेश का पहला पार्क होगा जिसकी स्वयं की एम्बुलेंस उसी दिन मैंने यहाँ से ऑर्डर किए थे। थोड़ा लेट हुआ आने में, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे इस पार्क को बेस्ट पार्क बनाएं। हाथी के लिए भी, हाथी रेस्क्यू करने के लिए, हाथी पकड़ने के लिए भी केरल और तमिलनाडु से बात चल रही है, ताकि इन जंगली हाथी को हम कैसे पकड़ करके और देसी हाथी बनाएं, उसके लिए भी एक प्लान हमने तैयार किया। और 1250 पद केवल हमने स्थायी श्रमिकों के लिए ही दिए थे। ऐसी कोई योजना भविष्य में हम लेके आएंगे। इस बार तो लेट हो गए, लेकिन भविष्य इनका अच्छा है, या कोई ना कोई पद हम बनाएंगे। और जो लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि यही भाई जो है जो जंगल हमारे बचा रहे हैं, इनके लिए जरूर हम लोग विचार करेंगे। थैंक यू।